सियासत में कोई किसी का सगा और दुश्मन नहीं होता है और इसी लाइन को कुछ तस्वीरें बयां कर रही। दरअसल ये तस्वीरें हैं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की, और पूर्णिया से ही एक समय में जो पप्पू यादव के खिलाफ थी वीमा भारती, आरजेडी की प्रत्याशी, उनकी। दरअसल दोनों के बीच की मिलने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं जिसमें आपको पप्पू यादव के साथ वीमा भारती, जो कि एक समय उनकी दुश्मन राजनीति में हुआ करती थी, वो साथ में बैठकर बातचीत करते नजर आ रहे हैं। देखिए, सियासत तो समीकरणों के सहारे साधने का नाम है, और ऐसे में कुछ पूर्णिया में यही नजारा देखने को मिला है, जब कुछ समय पूर्व एक दूसरे को चुनावी मैदान में ललकार रहे सियासतदान एक दूसरे से मिलते नजर आए। बिहार के पूर्णिया के रुपौली विधानसभा के उपचुनाव के पहले दो सियासी प्रतिद्वंदी एक दूसरे के साथ नजरें मिलाते नजर आ रहे हैं, साथ ही बात करते नजर आ रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पप्पू यादव की और वीमा भारती की। रुपौली से राजद उम्मीदवार वीमा भारती ने रविवार पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव से मुलाकात की है, और इस समय की तस्वीरें सामने आई हैं। जी हां, पप्पू यादव और वीमा भारती के बीच गुप्त तरीके से मुलाकात हुई है। कोई भी मीडिया वाला वहां नहीं पहुंचा था, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है और ऐसे में तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं। बता दें कि महागठबंधन की रुपौली विधानसभा से प्रत्याशी वीमा भारती ने पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव से औपचारिक मुलाकात की है। इस दौरान वीमा भारती ने पप्पू यादव से आशीर्वाद मांगा, यानी कि उपचुनाव में जीत के लिए पप्पू यादव से मदद की अपील मांगने पहुंची है वीमा भारती। जी हां, भले ही आरजेडी प्रत्याशी वीमा भारती लोकसभा में पप्पू यादव से हार गई हो, लेकिन अब यही पप्पू यादव का समर्थन मांगने जा रही हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, और यही पप्पू यादव से अब समर्थन मांग रही है वीमा भारती उपचुनाव जो रुपौली में होने वाला है उसे लेकर। ऐसे में बता दें कि पूर्णिया लोकसभा चुनाव के दौरान वीमा भारती राजद की प्रत्याशी थी, और पप्पू यादव जो आरजेडी से लड़ना चाहते थे महागठबंधन से, उनको उम्मीद थी कि टिकट मिलेगी, लेकिन निर्दलीय वो चुनावी मैदान में उतरे और पूर्णिया के निर्दलीय सांसद के तौर पर जीत हासिल की। बता दें कि पप्पू यादव का मुकाबला वीमा भारती के साथ साथ एनडीए के प्रत्याशी संतोष कुशवाहा से था, और दोनों को अच्छे खासे वोटों से पराजित कर पप्पू यादव सांसद बन चुके हैं पूर्णिया से। और ऐसे में अब तस्वीरें जो हैं कुछ और ही बयां कर रही हैं। देखिए, राजनीति एक ऐसी चीज है जिसमें कोई किसी का सगा नहीं होता है, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। मौके की तलाश में हर कोई होता है, और ऐसे ही पप्पू यादव से मदद मांगने अब वीमा भारती पहुंच गई हैं। वीमा भारती भी अब मदद जो है वो तलाश रहे हैं, समय की नज़ाकत को देख रही हैं। रुपौली में उपचुनाव होना है, और ऐसे में पप्पू यादव से मिलती नजर आ रही हैं वीमा भारती। और संसदीय चुनाव में दोनों के बीच काफी तीखे हमले देखे गए थे। वहीं चुनाव में वीमा भारती को पप्पू यादव ने बड़े अंतर से हराया था और निर्दलीय चुनाव जीतने में सफल है। ऐसे में जहां लोकसभा चुनाव में वीमा भारती और पप्पू यादव एक दूसरे के कट्टर विरोधी बने थे, वहीं अब वीमा भारती ने उपचुनाव जो रुपौली में होना है उसमें अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए पप्पू यादव से समर्थन मांग लिया है। देखिए, इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं कि वीमा भारती किस मंशा से वहां पहुंची थी, लेकिन राजनीतिक गलियारे में हलचल जो है वो यही है कि वीमा भारती अब रुपौली उपचुनाव में पप्पू यादव से मदद मांगने पहुंची है। एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखा दे रहे हैं, आप देखिए कि किस प्रकार से मुस्कुराते हुए बैठकर बातचीत करते नजर आ रहे हैं पप्पू यादव और वीमा भारती। वीमा भारती 5 बार रुपौली से विधायक रह चुकी हैं। वर्ष 2020 में जदयू के टिकट पर उन्होंने चुनाव जीता था, लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने वहां से अपनी विधायकी को खत्म कर दिया। जदयू से उन्होंने हाथ छुड़वा लिया और ऐसे में विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। वीमा भारती ने राजद का दामन थामा, और इसके बाद अब वो आरजेडी के तरफ से ही कैंडिडेट हैं, और रुपौली में जो उपचुनाव होना है उसे लेकर वीमा भारती पूरी तरीके से अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए अब पप्पू यादव के शरण में पहुंच गई हैं। हालांकि दोनों के बीच क्या बातचीत हुई है ये अभी तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से दोनों के मिलने की ये तस्वीरें सामने आई हैं, इससे तो यह साफ हो गया है कि राजनीति में हर कोई मौके की तलाश कर रहा है। दर्श न्यूज पर फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें दर्श न्यूज के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज को भी फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।